Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. और आज का जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज पे। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज़ का, और उस पे हमने जो करे थे एमसीक्यूज डिस्कस वो विद एक्सप्लेनेशन करे थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। तो ये जो टॉप 50 एमसीक्यूज रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बता दूं, जिस पे हम ईमेल के ऊपर पहले करेंगे फिर इंटरनेट के ऊपर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनेट के ऊपर एमसीक्यूज करे थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप कर सकते हो। और आज मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो कि हमने पूरे के पूरे मतलब 50 एमसीक्यूज जो है वन लाइनर की फॉर्म में कंप्लीट करने हैं, और इसमें आपके मोस्टली प्रीवियस जो है एडेड होंगे। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे बोलते हो कि हमें एमसीक्यूज ज़्यादा करवाओ, तो हमने आपकी जो बात को, जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू देख के हमने ये आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं एमसीक्यूज। आपको सिर्फ लर्न करने हैं अभी, ठीक है, और अच्छे से परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है एमसीक्यू, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ही इजी है, ठीक है। तो इसमें आप बताइए मुझे, ईमेल जो है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल स्टैंड्स फॉर, तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। जो जो भी इजी क्वेश्चन होंगे ना, आपको आज सारे के सारे वो देखने को भी मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो यही रीज़न है कि हमने ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड वी यूज टू डिलीवर ईमेल? तो ईमेल हम किस तरह से डिलीवर करते हैं? हमारे पास अगर कंप्यूटर होगा या फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है, जिसको हम यही बोलेंगे कि कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो अगर हमारे पास होगा तो हम यहाँ से ईमेल को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन इसका भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईमेल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ईमेल होता है ना, ईमेल जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपके दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और आपको ये मैसेजेस सेंड और रिसीव तो करते हो आप ईमेल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, ठीक है। इसमें कोई आपका फिजिकल जो लेटर नहीं होता, और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ होते हैं आपके ईमेल एक्सचेंज करने को, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ईमेल की जो स्टोरेज होती है वो भी उसमें रहती है, जिसको आप मेल बॉक्स बोलते हो। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिनको जो सेपरेट क्या करता है, एक सिंबल सेपरेट करता है। क्या क्या करता है? दो पार्ट्स होते हैं जिसको एक सिंबल सेपरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं @, ठीक है। सबसे पहले आता है यूज़र नेम, उसके बाद आता है आपका डोमेन नेम। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, इसी वजह से तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज ऑफ जीमेल? तो अब ईमेल में हम कुछ अटैचमेंट फाइल्स की फॉर्म में भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ईमेल अटैचमेंट साइज कितना होना चाहिए? 25 MB। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। What is the medium for sharing data between two computers? दो कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा शेयर करते हैं उसका मीडियम क्या रहता है? तो अगर आपके पास नेटवर्क होगा तभी आप ये जो है डेटा को शेयर कर सकते हो। सो द राइट आंसर इज नेटवर्क, ठीक है। मैंने चार चार ऑप्शन इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो आपसे हो सके तो ये आपको लर्न कर लीजिए। आप एमसीक्यूज की फॉर्म में एक तरह से क्वेश्चंस ही आप लर्न कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, emails from senders on your blacklist always go to the dash folder. अगर कोई भी आपकी ब्लैक लिस्ट में जो ईमेल्स जाती हैं, किसी भी जो है, अगर आपको कहीं से ईमेल आ रही है
स्पैम फोल्डर में जाती है, यानी कि जितने भी अनवांटेड मैसेजेस होते हैं ना, किसी को भेजते हैं वाया ईमेल, स्पेशली जो एडवर्टीजमेंट होती है, तो ये सब कहाँ पे जाती है, ये आपकी जाती है स्पैम। तो इसकी आपको स्पैम तो आपको पता होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी, वो आप लिख लीजिएगा। स्पैम की फुल फॉर्म है, साथ के साथ लिखिए, स्पेशली प्रोड्यूस्ड, क्या है, स्पेशली प्रोड्यूस्ड अमेरिकन मीट, क्या है, स्पेशली, एक सेकेंड, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, स्पेशली प्रोड्यूस्ड अमेरिकन मीट, ऐसा इसकी फुल फॉर्म है, बट पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर हो सके तो आप इसको देख लेना एक बार। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट, तो कंप्यूटर को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो कौन सी डिवाइस यूज होती है, दैट इज नोन एज मॉडम्स। तो मॉडम्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर। जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए, जिसको पता है तो उसका रिवाइज ही हो रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, ये इसमें लिखा नहीं जाता तो आप ध्यान रखिए। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स और जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, फिर ये सिग्नल कन्वर्ट करता है डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में, और एज अ ब्रिज की तरह ये काम करता है, ठीक है। मॉडम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होता है और हमारा होम नेटवर्क होता है। तो ये ब्रिज किसके बीच में होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, जियो, और हमारा जो होम नेटवर्क होता है, इसके बीच में ये एज अ मीडियम काम करता है, दैट इज नोन एज मॉडम। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो है, जो वेबसाइट्स आपको दिखती हैं, उनका जो डिज़ाइन आपको डिस्प्ले होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज़ नोन एज वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो वेब डिज़ाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो वेबसाइट्स होती हैं ना, उनका जो विजुअल लेआउट है और एस्थेटिक्स है उसको क्रिएट करते हो, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखते हो कि ये इजी रहे किसी का यूज़ करने के लिए, या फिर यही आपको मेन चीज़ होती है वेब डिज़ाइनिंग की। तो अच्छी डिज़ाइनिंग हो जिसको आप यूज़ भी अच्छे से करो, फंक्शनल हो, इजी टू यूज़ हो, ठीक है। इसमें जो डिज़ाइनर्स होते हैं अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे कि विजुअल एलिमेंट्स आप उसमें क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट पे जाने के लिए, जैसे लेआउट हो गया, नेविगेशन, टेक्स्ट, मैसेजेस, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगी, वो सारी की सारी। और जो वेब डिज़ाइनर्स ये भी ध्यान रखते हैं कि वेबसाइट्स जो है वो आपकी किस तरह से दिखेगी अलग अलग ब्राउज़र्स पे या फिर डिवाइसेस पे। अब जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोली कंप्यूटर्स पे, सेम वेबसाइट्स आप फ़ोन पे भी खोल रहे हो, है, तो आपको तो दिखेगी तो पूरी, तो फ़ोन में आधी थोड़ी ना दिखेगी, दिखेगी पूरी। तो वो डिज़ाइनिंग होती है कि आपको किस किस डिवाइसेस में किस तरह से वो वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आप लाइव में तो कमेंट कर रहे हो, लेकिन आप जो है मेन कमेंट में नहीं छोड़ते हो, जिसकी वजह से वीडियो की रीच नहीं पहुंच पाती है और हमारी मेहनत बेकार जाती है, ठीक है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को अगर लगा हो कि लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा है किसी भी मायने में, तो आप प्लीज़ अपने कॉमेंट्स ज़रूर छोड़िए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वट डू यू मीन बाय वेब वीकॉन, वेब वीकॉन का क्या मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज होती है जो आपकी वेबसाइट या फिर ईमेल में प्लेस, आपकी वेबसाइट या ईमेल में होती है, ठीक है। तो इससे ये क्या करती है, वेब बीकॉन यूज़र जो होता है ना उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको ट्रैक करती है ईमेल जो वेबसाइट पे, ठीक है, या फिर किसी भी ईमेल पे आप इसे छोड़ सकते हो। एक ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज होती है, वो दिखती नहीं है, और इससे क्या होता है कि ये डेटा कलेक्ट करती हैं और फिर यूज़र की जो जो एक्टिविटी है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाती है, ये इसका मेन पर्पस होता है। और यूजुअली ये वेबसाइट पे या फिर ईमेल पे ही होती है एम्बेडेड, और इसके अलावा जो कुकीज़ होती हैं आपके फ़ोन पे, ठीक है, आपके यूज़र की एक्टिविटी का जितना डेटा कुकीज़ में स्टोर होता है ये उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये यूज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से, और इसके अलावा जो वेब कॉन है इसके और क्या क्या नाम है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके नाम है पिक्सल टैग्स, देन
क्लियर GIFs, ठीक है। क्या क्या है, पिक्सल टैग्स, क्लियर GIFs एंड वेब बग्स, क्या बोलते हैं, वेब बग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईमेल सेंड करने के लिए आप कंप्यूटर्स पे आपको किसका यूज़ करना होता है, इंटरनेट का, ठीक है। फॉर ईमेल्स इंटरनेट इज़ यूज, इसी तरह का क्वेश्चन था ये। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, तो जो भी अनवांटेड ईमेल होते हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, दैट इज नोन एज स्पैम, ठीक है। वट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस, जो ईमेल मैसेजेस का जो स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज मेल बॉक्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, तो ये भी आपको नोट करना है। While sending an email, the line describes the content of the message. तो ईमेल जब आप सेंड करते हो तो आपको एक ही लाइन से पता चल जाता है कि ये जो आपकी मेल है वो किसके रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी मेल को आप जब क्लिक करते हो आपको पता होता है कि इस मेल में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप सब्जेक्ट को देख के पर्टिकुलर ईमेल को रीड आउट करते हो। तो इसका राइट आंसर है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेन आपको पता होना चाहिए, बाकी और भी इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको पता चलना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। उसके अलावा इसमें आपकी होती है CC लाइन होती है, एक BCC होती है, और ये 2 फील्ड होता है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका कार्बन कॉपी, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और 2 फील्ड में आपने जिसको मैसेज भेजना होता है, ईमेल भेजना होता है, उसका आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है। और जो कार्बन कॉपी होती है इसमें आप और भी जितने मतलब वहाँ पे CC फील्ड में आपको ईमेल एड्रेसेस दिखेंगे तो उन सबको ये ईमेल आपकी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको BCC जो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसमें भी आप ईमेल किसी भी रेसिपिएंट को जब सेंड करते हो तो उसका जो एड्रेस है वो BCC फील्ड में होता है, लेकिन जितने भी दूसरे रेसिपिएंट होते हैं उनको वो BCC में जो भी एड्रेस हमने भेजा वो नहीं दिखता, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन को ही दिखता है जिसका नाम हमने BCC फील्ड में एंटर करा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू सेंड द सेम ईमेल टू मोर देन वन पर्सन यू कैन टाइप मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय। अगर आपने मल्टीपल आपने जो है सेम ईमेल जो है एक से ज़्यादा पर्सन को भेजनी है तो आप क्या कर सकते हो, उन सबके नाम लिख लो ईमेल में और सबको कॉमास दे दो और आप एक टाइम पे अपने कितने मैसेजेस ईमेल को आप सेंड कर सकते हो इतने सारे लोगों में, सिर्फ आपने कॉमा का यूज़ करना है, ठीक है। ये होती है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज Which of the following software transfer electronic messages from one computer to another in an email system? तो ऐसा कौन सा जो है सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है मेल ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है। मेल ट्रांसफ़र एजेंट जो है ये आपकी हेल्प करता है कि आप जो इसमें मेल सेंड कर सकते हो। तो ये एक तरह का ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। मेल ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है, ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये लिख लेना आप, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसमें आप रिसीव भी कर सकते हो मेल और रिलीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसकी एग्जांपल क्या है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर है एक, और एक है आपका IBM का डोमिनो, उसके अलावा जिम्ब्रा। ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मेल ट्रांसफ़र एजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय DNS, ठीक है। DNS की जो है इसका ये करता क्या है DNS, तो ये क्या करता है कि जो भी डोमेन नेम होती है ना आपके, डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस में। क्या होता है ये DNS की आपको पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, सिस्टम है, वहाँ पे सर्वर भी आएगा तो सिस्टम होगा ये। और ये डोमेन नेम सिस्टम ये मेन याद रखनी है, ये आपके इंटरनेट से लिंक होता है और आपका जो सिस्टम होता है इसका मेन फोकस आपके सिस्टम पे होता है जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा होता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है कि आपके जो भी मतलब इंटरनेट पे जो IP एड्रेसेस होते हैं ना, ये डोमेन नेम को IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। मेन क्वेश्चन है, अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेल बॉक्स इज
1। तो अगर आपने ईमेल जो है डाउनलोड करना है, फेच करना है, मेल बॉक्स से ओपन करना है, ठीक है, जब आप सर्च करते हो तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो मेन है इसमें आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल, वो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका मेल POP1 आप फैचिंग के लिए यूज़ करते हो, सही आंसर है। तो इसके आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी और भी टाइप्स हैं। पहले आप सिर्फ ये याद रखिए POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, क्या, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये आपको SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, आपको एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक आपको मेल ट्रांसफ़र करनी हो, ठीक है, आपको सेंड करनी हो मेल, ठीक है, सेंडिंग के लिए आपका यूज़ होता है SMTP, ठीक है। और आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, डाउनलोड करने में हेल्प करता है ईमेल्स को, ठीक है, आपके डिवाइस में, या फिर आप इसको सर्वर से डिलीट करने में भी पोप जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हेल्प करता है। क्या करता है, ये डाउनलोडिंग में हेल्प करता है और आपके जब क्या कहते हैं कि आपके सर्वर से भी इसको डिलीट करने में ईमेल्स को ये हेल्प करता है। और आई मैप जो है, ये सारे प्रोटोकॉल किसके हैं, ईमेल्स के हैं, ये आपको याद रखना है। तो आई मैप जो यूज़ होता है आपके, मतलब जो जितने भी ईमेल होते हैं ना आपके अलग अलग डिवाइसेस में, ठीक है, तो अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये आपके ईमेल को, ईमेल बॉक्सेस, मेल बॉक्सेस होते हैं ना जो आपके ईमेल में जो स्टोरेज और एरिया होता है, जो मेल बॉक्स होते हैं, तो ये उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है आई मैप। मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल आप जितने भी यूज़र्स होते हैं या फिर मतलब जो भी आप यूज़ करते हो, यूज़र ही हुए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि ईमेल मैसेजेस मेल सर्वर से एक्सेस कर सकते हो। इसका मेन काम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस, ठीक है, ये एक्सेस करने में हेल्प करता है, ये आपका डाउनलोड करने में और ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र सेंड करने में, ठीक है, सेंड और डाउनलोड और एक्सेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट, तो अगर अभी तक आप क्लास में हो, आप मुझे बताइए कितने आपका स्कोर रहा आउट ऑफ 50 में से। अभी तक 17 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो बताइए आप, ठीक है, और साथ के साथ लाइक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल। तो अगर आपको मेल सेंड करना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, मेल आईडी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने अपने ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट ऐड करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, तो ये आपके लिए मेन चीज़ होती है। इसका राइट आंसर है आपका पेपर क्लिप आइकन, ये यूज़ होता है। तो ये इस तरह का होता है, मैं आपको बता दूँ, इस तरह का जब आप वो करते हो ना, आपकी वो देखोगे आपको अटैचमेंट दिखती है, तो ये इस तरह का होता है, इसे बोलते हैं हम पेपर क्लिप आइकन। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है, अगर आपकी ईमेल के साथ ये हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई ना कोई अटैचमेंट एसोसिएटेड है उसके साथ। तो आप जब उस पर क्लिक करते हो तो आप वो पर्टिकुलर अटैचमेंट खोलोगे, वो PDF भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले आता है आपका यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। जैसे मान लो मेरा कोई ईमेल हो गया शिवाली, फॉर एग्जांपल 12 कुछ भी लिख दिया, 12@gmail.com, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या हो गया, यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम के बाद आपको सेपरेट करने के लिए क्या होता है आपका @। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये हो गया आपका यूज़र नेम, ठीक है, ये यूज़र नेम हो गया। और ये जो अगर हम बात करें gmail.com, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, outlook.com, जहाँ पे भी आप yahoo.com, ये अलग अलग ईमेल जो प्रोवाइड करते हैं सर्वर। तो इसमें जो डोमेन नेम है ना, ये दो चीज़ों को मिल के बनता है। ये है आपका एक मेल सर्वर, क्या है ये, मेल सर्वर जीमेल, और .com ये क्या होता है, ये टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। .com क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। पता चल गया, यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। और डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज़ एक हो गया आपका मेल सर्वर प्लस आपका टॉप लेवल डोमेन। तो आप टॉप लेवल जो डोमेन होता है ये बताता है कि किस तरह की वेबसाइट है, जैसे कि .com ये किसके लिए यूज़ होती है, कमर्शियल के लिए। .org ये किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .edu ये किसके लिए, एजुकेशन के लिए।
तो ये सारे के सारे इसके पर्पस होते हैं। और आप बहुत सारे कैरेक्टर्स ईमेल एड्रेस में, जो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें आपका डॉट हो गया, आपका अंडरस्कोर हो गया, ठीक है, आपका हाइफन हो गया, ठीक है, आपका प्लस साइन। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है, जो स्पेस होती है और कुछ पंचुएशन मार्क होते हैं जैसे कि ये वाले, ये आपके ईमेल में अलो नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बस आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ईमेल कितने पार्ट से मिलके बनता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल। तो आप जब मेल सेंड करते हो तो आपको एक टेक्स्ट, वहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक दिखता है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सिग्नेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, ईमेल मैसेजेस में बी स्टोर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। तो कौन से कंप्यूटर्स में ईमेल मैसेजेस जो है वो स्टोर होते हैं? ऑप्शंस है, एक तो आपका सेंडर जो कंप्यूटर से सेंड करता है, एक जो सेंडर के सर्वर पे और रिसिपिएंट के सर्वर पे, ठीक है। एक सेंडर के कंप्यूटर पे और सेंडर के सर्वर पे और रेसिपिएंट के सर्वर पे। ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। 3 जगह पे ईमेल मैसेजेस स्टोर होते हैं, ठीक है। सर्वर क्या हो गया? एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता है जो आपको क्या करता है, रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज, प्रोग्राम, जो भी आप अपने सिस्टम पे, नेटवर्क पे यूज़ करते हो, वो हो गया आपका मेन सर्वर, ठीक है। सर्वर आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है। तो यही आपको याद रखना है मेन चीज़। नेक्स्ट, इनबॉक्स एरिया डिस्प्लेज अ डैश इन अ फोल्डर वेयर अनरीड मैसेजेस आर बोल्ड। तो आपके वहाँ पे जो भी अनरीड मैसेजेस होते हैं उस फोल्डर में, वो कौन सा फोल्डर होता है? एक होता है लिस्ट ऑफ मैसेजेस, आपके इनबॉक्स एरिया में दिखाई देते हैं आपको बहुत सारे मैसेजेस एक फोल्डर में, जहाँ पे जितने भी अनरीड मैसेजेस होते हैं वो बोल्ड में होते हैं, ठीक है। वो आपने रीड नहीं कर रहे हो तो इसी बोल्ड में दिखते हैं, तो वो हो गया आपकी लिस्ट ऑफ मैसेजेस में वो डिस्प्ले होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिए आप। Once an email has been sent, it is moved from the dash folder to the dash folder. जब आपने सेंड ही कर दिया ईमेल तो ये आपके आउटबॉक्स फोल्डर से ये आपके सेंट में चला जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, स्टार मार्क कीजिए। आपने मेल सेंड कर दिया, आउटबॉक्स कर दिया, फिर वो आउटबॉक्स से फिर आपका सेंट में आ गया, ठीक है। क्योंकि आप अभी आउटबॉक्स थोड़ी कर रहे हो चुका है ऑलरेडी, तो अब आप उसको सेंट में देखोगे कि आपने कहाँ कहाँ पे मेल करी हुई है, सेंट बॉक्स में जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ईमेल के ऊपर जितने भी मैंने एमसीक्यूज कराए वो आपको अच्छे लगे हों। तो आप इसके लिए बता सकते हो कि आउट ऑफ 25 कितना स्कोर हुआ है। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप अभी इसके लिए एक लाइक कीजिए जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसकी बेस्ट एग्जाम्पल है? ये है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी WAN, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क की टाइप्स होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अभी हम बार बार नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट MCQs करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाइड एरिया का भी मैं बता देती हूँ, ये आपके मल्टीपल लोकेशन जो होती है उसको ये कनेक्ट करता है। बहुत बड़ा एक जोग्राफिकल एरिया हम मान सकते हैं उसको। अगर इन केस आपकी सिटी भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है, या फिर पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क को इंक्लूड करता है इसमें, ठीक है। तो इंटरनेट उसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट तो आपका सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड नहीं है ना, ये बहुत बड़ा एक जोग्राफिकल एरिया हर जगह पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें से एक फीचर जो होगा उसका हाई कॉस्ट, ये नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो हाई कॉस्ट इसकी नहीं होती है। हाँ, बट वो बात अलग है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका फीचर है कि ये हाई कॉस्ट नहीं होती है इंटरनेट की। The difference between people with access to computers and the internet and those without this access is known in। अब बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है तो वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन किसी के पास फ़ोन भी नहीं होता, किसी के पास एंड्रॉयड ही नहीं होता, दूसरा फ़ोन होता है, सिंपल। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट WAT डज वट, या WAT लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा वट, ठीक है। वट डज W3C स्टैंड फॉर। W3C का क्या मतलब होता है? ये फुल फॉर्म होती है, ये आपसे पेपर में JK-SSB का बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये ध्यान में रखिए। इसका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है?
कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसके बारे में आपको, ये जो कंसोर्टियम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है और गाइडलाइंस किसके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ये कुछ गाइडलाइंस आपकी सेट करती है, ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका मेन जो मिशन क्या होता है W3C का, कि जितनी जो वेब है ना वो ओपन हो और एक्सेसिबल हो, ठीक है, ये मेन चीज़ होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करने में कौन सी डिवाइस है यूजफुल है, वो है आपकी मॉडम्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडम्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिफाइंड द इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है इसमें से क्या डिफाइन, कौन डिफाइन करता है इंटरनेट को, वो है आपका फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल। तो वहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, कहीं पे काउंसिल आएगा, कहीं पे कमेटी आएगी, कहीं पे कंट्री आएगी, है। तो आपने ये ध्यान रखना है, फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, ये ऑप्शन है इसका। मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज। तो वो कौन सी कमांड्स होती हैं, इसका राइट आंसर है आपका HTML, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आई होप सबको पता हो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, वो आपके वेब पेजेस जो आप बनाते हो इंटरनेट पे, ठीक है, वेब पेजेस को क्रिएट करने में HTML यूज़ होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब पेजेस क्रिएट करने में, और ये आपको आपका जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंटरनेट, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। तो इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क के कलेक्शन होते हैं, वो ये उसका एक वास्ट कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ याद होनी चाहिए। तो अलग अलग टाइप के इंटरनेट होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब इंटरनेट के तो टाइप्स होते हैं, लेकिन इंटरनेट के जो कनेक्शंस होते हैं ना उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कैसे आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, वो होता है आपका सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है, या आपके फाइबर के थ्रू, या आपके केबल के थ्रू, या फिर DSL जो कल पढ़ाया था मैंने, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। अब ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस पे वर्क करता है, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, IP एड्रेस ट्रांसफर, वो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, TCP IP, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेन है इंटरनेट किस पे वर्क करता है, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, वो है आपका HTTP, SMTP एंड आपका TCP। तो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे इंटरनेट पे प्रोटोकॉल्स है। मैं पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड। तो अब हम बात करें HTTP की। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये आपका जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके कनेक्शन के अंदर ही ये एक आपका मतलब प्रोटोकॉल को, यानी कि इस प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन मिलती है आपके यहाँ पे। एक ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी फॉर कम्युनिकेशन। अब कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, डेटा या मैसेजेस या कुछ भी, की प्रोटोकॉल उसके लिए यूज़ होता है विद इन अ कनेक्शन, ठीक है। तो वो इनक्रिप्ट करता है उसको किस तरह से, एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। तो आप जब लोकल टेलीफोन नेटवर्क की जो वायर्स होती हैं उसके द्वारा आप डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करते हो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू यूज़ केबल फॉर ब्राउजिंग, वेब केबल फॉर ब्राउजिंग वेब यू विल नीड। तो अगर आपको केबल यूज़ करनी है ब्राउज करने के लिए कोई भी वेब, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक केबल मॉडेम चाहिए और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केबल यूज़ करके वेब को ब्राउज करना है, इंटरनेट ब्राउज करना है, देन यू नीड अ केबल मॉडेम एंड अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट,
डैश स्कैन्स टीसीपी पोर्ट्स एंड रिजॉल्व्स डिफरेंट होस्ट नेम्स। तो कौन स्कैन करता है टीसीपी पोर्ट्स को और डिफरेंट होस्ट नेम्स जो है उनको रिजॉल्व करता है, दैट इज नोन एज सुपर स्कैन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने नहीं देखा होगा कहीं पे, तो इसके आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ये सुपर स्कैन के, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन फ्री कनेक्शन बेस्ड पोर्ट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए, तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। आपने एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आपको क्या चाहिए इसमें से, आपको चाहिए टेक्स्ट एडिटर। क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट एडिटर, ये मेन पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, द डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो ऑनलाइन में जब आप कम्युनिकेशन करते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो होते हैं डूज एंड डोंट्स। तो इसे हम बोलते हैं नेटिकेट। क्या बोलते हैं, नेटिकेट। अब बेसिक अगर मैनर्स होंगे तो हम उसको बोलेंगे ना, उसमें बेसिक एटिकेट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं नेटिकेट। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। नेक्स्ट, द ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरनेट जो ट्रैफिक होता है उसको एक्सचेंज करती है अपने नेटवर्क में, किसके द्वारा, एक उनके पास क्या होता है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट होता है, उसके द्वारा ये नेटवर्क ट्रैफिक को एक्सचेंज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस असाइन करता है क्लाइंट्स को जो जो इंटरनेट में कनेक्टेड है, तो उसका नाम है DHCP, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल आपको IP एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि IP एड्रेस कौन असाइन करता है, दैट इज DHCP। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज। अब आप इंटरनेट अकाउंट को कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लॉग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन दैट कनेक्ट डिवाइसेस रनिंग नेटिव डिफरेंट नेटिव प्रोटोकॉल्स। तो ये क्या होता है आपका, इसका राइट आंसर है आपका गेटवेज। तो गेटवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपका जो लोकल जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, गेटवेज उनके लिए यूज़ होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। क्या, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं। और इसके अलावा ये एक डिवाइस होती है, आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती है, और इसमें अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं फिर वो आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो। आपके इंटरनेट से जब आप कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर देते हो, तो फिर अलग अलग ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल फॉर्मेट प्रोवाइड करके, और मेन है ये आपके डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द ईमेल डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट वाइल सेंडिंग। तो क्या होगा अगर ईमेल में सब्जेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। आप जब कुछ सेंड कर रहे हो तो सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ऐसा तो नहीं है कि ईमेल ही सेंड नहीं होगा, वो आप वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि टू सेंड ईमेल विदाउट सब्जेक्ट, इज दैट ओके। तो आप उसको अलो या डिसअलो ओके कर सकते हो, तो आपका फिर विदाउट सब्जेक्ट वो आप सेंड कर सकते हो। लेकिन विदाउट सेंडर का जो जिसको आपने सेंड करना है ईमेल, तो वो मतलब जिसको आप सेंड करोगे ईमेल, उसके एड्रेस के बिना ईमेल नहीं जाता है, तो ये सब्जेक्ट के बिना जा सकता है। नेक्स्ट, वट इज़ एन ई मेल सेंड टू डिफरेंट रेसिपिएंट एट वंस। जब आप बहुत सारे रेसिपिएंट को एक ही बारी में ईमेल सेंड करते हो, मैंने बताया था ना आपको, आपने कॉमर्स से आपने अलग अलग ईमेल एड्रेस लिखने हैं और फिर आपको एक ही बारी में अपना टाइम सेव कर देना, बल्क में ईमेल करने हैं, दैट इज़ नोन एज बल्क ईमेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। तो आपका जो एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज URL, ठीक है। तो आपको URL की फुल फॉर्म जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो वह आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डोमेन नेम, डोमेन कैटेगरी, सब डोमेन पाथ, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट डोमेन कौन सा है, इसमें से मैंने आपको बताया था COM कमर्शियल के लिए, EDU एजुकेशन के लिए, ये डोमेन्स हैं। तो नॉन प्रॉफिट वाला कौन सा है, .org। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है JK SSB का, नॉन प्रॉफिट डोमेन दैट इज नोन एज .org। वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस। डायल अप इंटरनेट
एक्सेस का एक मेन एडवांटेज क्या है, तो ये क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस जो है उनको यूज़ करता है, एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस जो होती है ना उसको यूज़ करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। डैश इज अ प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ कंपनी एम्प्लॉयज। तो ये आपको मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंट्रानेट एंड इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा नेट और आपका इंटरनेट। तो इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, पहले इंटरनेट तो आपको पता ही है। अब इंटरनेट में क्या होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसमें जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें ये मेन जो होता है, इसमें ये इंटरनेट के जैसा ही होता है, लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि ये कंपनी के जो इंटरनल यूज़ होते हैं ना, तो ये उसके लिए ही यूज़ होता है। ये मेन इसका डिफरेंशिएट पॉइंट है किससे, इंटरनेट से, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके मतलब पर्पस होते हैं किसके लिए ये यूज़ होता है, जैसे कि आपके विद इन कंपनी आपका एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत, उनके आगे मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करें कोलैबोरेशन के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो आपको, ठीक है, फाइल्स एक्सेस करनी है, स्टोर करनी है, पॉलिसी मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एक होता है आपका इंटरनेट और एक होता है आपका एक्स्ट्रा नेट। तो इंटरनेट तो आपको पता चला, तो एक्स्ट्रा नेट भी क्या होता है, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। लेकिन मान लो आपकी कोई कंपनी है तो उसके अलग अलग क्या है, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो आपकी कंपनी के अंदर थोड़ी ना वो आपके आएंगे काम करने के लिए। तो एक्स्ट्रा नेट जो है इंटरनेट से ही ओपन सिमिलर है, एक जैसा ही है, लेकिन ये आपकी जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ी होती है, ये उन तक जो डेटा शेयर करता है। तो प्राइवेट तरीके से ये इस तरह से मोस्ट सिक्योर मैनर में ये डेटा को एक्सचेंज करता है। मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटर सिक्योरिटी होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये मेन चीज़ होती है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप खुद सोच सकते हो कि 35 मिनट्स में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें आपकी सारी की सारी रिवीजन आपकी कंप्लीट मैंने करा दी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने डिटेल मैनर में आपको समझाया एमसीक्यूज को, तो वो आप देख लीजिएगा, आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जीके की भी और जेएनके की भी। और साथ के साथ डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जीके प्लस कंप्यूटर्स की डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलना है आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पे आप हमारी क्लास होती है ख़त्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।